राजनीति की खबरों में फर्स्ट इंडिया नंबर 1 है और रहेगा। और इस वक्त जो खबर हम ब्रेक कर रहे हैं वो राजस्थान में अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। आखिर कब जारी होगी बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची? सूत्रों के मुताबिक 39 सीटों पर आम सहमति बन गई है। इन सीटों पर कुछ नाम पर सहमति बनने की चर्चा है। सिंगल नेम विधानसभा में सिंगल नेम हम आपको बता रहे हैं। श्री गंगानगर से संदीप बियानी, भादरा से संजीव बेनीवाल, उदयपुर से शुभकरण चौधरी, फतेहपुर से श्रवण सिंह। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये फर्स्ट इंडिया की ताकत है, हम सिंगल नाम बता रहे हैं। विधानसभा सीटों से वो सिंगल नाम जिनको बीजेपी टिकट देगी, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि जो बैठक हुई उसमें जो मोहर लगी है वो लगभग ये जो नाम अब हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद होती है विजेंद्र, कल से लगातार तमाम प्रत्याशियों के फोन आपके पास भी आए जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, और यही वजह है कि हम सबसे पहले राजस्थान की जनता के लिए नाम लेकर आए हैं। गंगानगर से संदीप बियानी का नाम सामने आया है और ये सिंगल नाम है, और लगभग आप मान लीजिए अगर 100% से कुछ थोड़ा कम है तो ये नाम तय है। भद्रा से संजीव बेनीवाल हैं, पुराने कैंडिडेट हैं, एक्स एमएलए हैं। उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी जो हैं वो एक्स एमएलए हैं, और इससे पहले उनको टर्म एमएलए का वो कर चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया। फतेहपुर से श्रवण चौधरी हैं जो सीएलसी के ओनर रह चुके हैं, और इसके अलावा बिलारा से एसटी सीट है और अर्जुन गर्ग जो हैं उनका नाम है। इसके अलावा सांचौर से आपको एक खास बात बताए थे, सांचौर से जो मैंने आपको खास बात जिसके लिए मैंने आपको जिक्र किया वो है दानाराम। अब बात यह है कि यहाँ पर पैनल में दो नाम बराबर पे थे। अक्सर ऐसा होता है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर, यहाँ पे जीवाराम का नाम भी इक्वली शामिल था, लेकिन दानाराम को माना जा रहा है टिकट मिल रही है। और ऐसे में जीवाराम जाहिर तौर पर जब आपस में दो प्रत्याशी टिकट कटती है तो अगर जीवाराम ने यहाँ पर, उनके लिए मुश्किल इसलिए हो जाएगी बीजेपी के लिए कि अगर जीवाराम कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो फिर दानाराम की दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद लाडनू गजेंद्र सिंह ओडीत, उनको यहाँ से टिकट मिल सकता है। और इनका इम्पैक्ट दरअसल डीडवाना में जो ओमदास जी महाराज को टिकट मिल रहा है, हालांकि वो विलिंग नहीं है, उनके लोग ये कह रहे हैं कि उनको टिकट कट सकती है, वो टिकट नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कहा गया है कि आपसे पूरा संगठन का सहयोग रहेगा, आप करिए काम। उसी के लिहाज से गजेंद्र सिंह ओडीत को लाडनू में टिकट दी गई है। सादुलपुर गुरुवीर सिंह को यहाँ पर टिकट दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें झुंझुनू बबलू चौधरी को यहाँ से टिकट मिलने की बात लगभग तय है। नवलगढ़ से विक्रम झाकड़ है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सामने सुभाष मेरिया। जब से सुभाष मेरिया शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में काफी कुलबुलाहट हुई, मैडम कैंप में अलग हुई और वैसे अलग हुई, लेकिन जो दिल्ली है वो सुभाष मेरिया से काफी कुछ उम्मीद लगाए बैठे। और सुभाष मेरिया बड़े नेता है, जाट वर्सेस जाट होगा, और यहाँ पर डोटासरा के सामने सुभाष मेरिया को खड़ा किया गया है, और ये बहुत रोचक मुकाबला यहाँ पर होता नजर आ रहा है। सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल है, माना जा रहा है नया चेहरा है। ढोड से जो कि एसटी सीट है सीकर की, वहां से गोवर्धन वर्मा का नाम सामने आया है। दातारामगढ़ से गजानन कुमार का नाम आया है। कामा से, भरतपुर कामा से जो नाम है वो है मदन मोहन सिंगल, पुराने मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्स एमएलए हैं। और नगर विधानसभा सीट से जवाहर बेगम, अब ये आरएसएस के पुराने वर्कर हैं, डांग विकास अध्यक्ष रह चुके हैं। और यहाँ से अनीता गुर्जर का टिकट, अगर जैसा मैं बता रही हूँ, जैसा फर्स्ट इंडिया बता रहा है, जवाहर बेगम को टिकट मिल रहा है, इसका मतलब अनीता गुर्जर का टिकट यहाँ पर कटता नजर आ रहा है पूरी तरीके से। सपोटरा से शकुंतला मीणा है, और इसके बाद हिंडौन से राजकुमारी जाटव एमएलए रह चुकी हैं। इसके अलावा आपको बता दें करौली सीट पे लगभग पैनल गया था, लेकिन उसको होल्ड कर दिया गया। जो इसके अलावा धौलपुर सीट थी उसको भी होल्ड कर दिया गया। केकड़ी बेहद महत्वपूर्ण ये सीट है, यहाँ से जो पुराने कहते हैं एक्स एमएलए हैं शत्रुघ्न गौतम, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा बस्ती भी यहाँ पर नाम सीएम मीना का आया था, लेकिन बस्ती को अभी फिलहाल माना जा रहा है होल्ड कर दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार हैं, दरअसल 5 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा सोजत सन्ना आगरी, उनको लड़ाया जा रहा है। हिंडोली से जो है, देखिए हिंडोली की सीट पे थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में प्रहलाद गुंजर एक बड़ा फेस है,
प्रहलाद गुंजल को ये दिल्ली ने कहा था कि विजेंद्र ये कहा था प्रहलाद गुंजल को कि आप हिंडोली से चुनाव लड़ें। हिंडोली से अशोक चांदना है और अशोक चांदना जो है वो उनके सामने चुनाव लड़ने की बात की। और जब फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले चलाया तो प्रहलाद गुंजल का इस पर यह भी आया कि टिकट अपने पास, दरअसल उसका भावार्थ ये था कि टिकट अपने पास रखिए। अब माना जा रहा है कि वो नहीं माने और अब अशोक चांदना के सामने विजय बैसला, दरअसल गुर्जर वर्सेस गुर्जर यहाँ पर फाइट करना चाहते हैं विजय बैसला उनियारा। इसके अब ये इस सीट को अनाउंस कर देंगे, होल्ड करेंगे, लेकिन पहली पैनल में ये सीट थी और पहला नाम विजय बैसला उनियारा का है। अब बांदीकुई की बात करें तो बालचंद यहाँ पर नाम है टकारा, ये अलका गुर्जर का टिकट यहाँ पर कटता नजर आ रहा है। तिजारा पुराने जो एक मामन यादव हैं उन पर यहाँ पर दाव खिला है। तिजारा देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है कांग्रेस इसके लिए, जो अभी बसपा का जो यहाँ पे प्रत्याशी था जो अभी जिसका अनाउंस कर दिया गया है, कांग्रेस के वो संपर्क में था और कांग्रेस से जीतना चाहता था इमरान, लेकिन कांग्रेस से बात नहीं बनी, वो बसपा से टिकट लिया है और अभी सबसे प्रबल दावेदारी इमरान की है। लेकिन वही मामन यादव पुराने भाजपा के नेता है, मामन यादव, उनको यहाँ पर आजमाया गया है। तिजारा एक बहुत क्रिटिकल सीट थी, तिजारा बहुत पुरानी सीट है, राजस्थान के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो यहाँ से आते हैं और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब फिलहाल आपको बता दें कि मामन यादव को यहाँ पर टिकट दी गई है बांसुर देवी सिंह जी को। आपने बीच में चर्चा सुनी होगी कि रोहिताश जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और माना जा रहा था कि रोहिताश जी जो हैं उनको बांसुर से टिकट दी जाएगी, लेकिन देवी सिंह का नाम यहाँ पर फाइनल हो गया है, ये लगभग तय है। अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव का नाम यहाँ पर फाइनल बताया जा रहा है और जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है ओम दास महाराज जो कि बीडवाना में वसुंधरा राजे के करीबी यूनुस खान और साथ में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, बहुत चर्चित नाम है, उनकी टिकट यहाँ से कट गई। हालांकि पिछली बार भी वो टॉप से चुनाव लड़े थे, एंड में उनको कहा गया था कि जाओ टॉप से लड़ो और काफी अच्छे वोट वो लेकर आए, लेकिन ओमदास जी महाराज, इनका भी किस्सा इस तरह से है कि ओमदास महाराज को कहा गया कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने हाँ बोल दी। फिर उनको 24 घंटे में इस बात का आभास हुआ, उनके लोगों ने कहा कि शायद ठीक नहीं रहेगा। वो सांगलिया के पुजारी हैं, उनकी वो पुजारी कैटेगरी में आते हैं और मतलब उस तरीके से बड़े महाराज हैं, लेकिन फिर उनको कहा गया कि उनके समर्थकों ने ये भी कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अब फाइनल बात ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये कहा है कि अब आप संगठन आपका पूरा समर्थन करेगी, संगठन आपके साथ जमीन पर काम करेगी, आप बेफिक्र हो जाए। तो संभवतः उनकी टिकट अब लॉक कर दी गई है। तो यूनुस खान अब उनके प्रत्याशी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने, चेतन दूडी हैं, वो जाट हैं और ओमदास महाराज मेघवाल हैं। कल भी हमने विजेंद्र इस बात का जिक्र किया था। इसके अलावा सवाई माधोपुर से किरोड़ी मीणा, यानी इस पूरी लिस्ट में केवल एक ही व्यक्ति है जो कि राज्यसभा सांसद हैं। मुस्लिम वहां पर 35,000 हैं और वहीं जो जैसा मैंने आपको कहा कि मीणा जो है वो 45,000 है। इसके अलावा भाजपा का कोर वोटर अलग है, माली वहां पर है और माली इस बार कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, वहां पर अलग अलग तरीके के वोट बैंक हैं। अब ये बहुत टफ मुकाबला यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन किरोड़ी मीणा और उनके समर्थक पूरी तरीके से उम्मीद है कई सीटों पर ऐसा समीकरण बनता आ रहा है जैसे हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर लड़ाई हो जाए। तो ये तमाम फहरिस्त थी। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो जिस पर कई चीजों को होल्ड भी कर दिया गया है, कई नाम फाइनल है। लेकिन विजेंद्र, जैसे हम अपने दर्शकों को हमेशा वादा करते हैं कि इंडिया फर्स्ट हमेशा फर्स्ट है, एक बार फिर सूची अनाउंस होने से पहले जो नाम हमने अपने दर्शकों को बताए हैं वो पूरी तरीके से फाइनल नजर आ रहे हैं, चर्चा हुई है। और ऐसे में इनमें काफी, जैसे ये कहा जाता था कि पुराने नए चेहरे होंगे, इसमें कई एक्स-एमएलएस भी नजर आ रहे हैं, इसमें कई नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं और इसमें कई अपने चेहरों को काटा भी गया है। यानी कि अगर विजेंद्र एक लाइन में समझाया जाए तो पूरी के पूरी तरीके से सर्वे के आधार पर टिकट बांटी यहाँ पर गई है। उम्मीद है जिनकी हमने चर्चा की वो लगभग फाइनल थे, उन पे मोहर या उनको लॉक भी कर दिया गया था। एंड टाइम पे काफी सारी चीजें बदलती हैं जब तक कि कोई अनाउंस ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि अनाउंस होने के बाद टिकट वापस भी हो जाती है, तो ये तमाम स्थितियां रहेंगी। लेकिन जो हमने नाम आपको बताए, गंगानगर, भादरा, उदयपुर वटी, फतेहपुर, बिलारा, सांचौर, ये तमाम लाडनू, सादुलपुर, झुंझुनू, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, सुजानगढ़, धोड, दातारामगढ़, कामानगर, हिंडोन, केकड़ी, बस्ती, ये तमाम महत्वपूर्ण नाम है। सोजा, चंदौली, बांदीकुई, तिजारा, बानसूर,
अलवर ग्रामीण, डीडवाना, सवाई माधोपुर, ये तमाम महत्वपूर्ण नाम है। और इससे भी हमारी जो पूरी जो हमने आज खबर, इतनी महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों के लिए, वहां के लोगों के लिए दी है, इससे ये साफ हो जाएगा कि किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है और किस दिशा में कांग्रेस जा रही है, और फिर पलड़ा किसका भारी नजर होता आ रहा है। लेकिन एक बार फिर विजेंद्र, ये तमाम वो नाम है जो पैनल में फाइनल नामों की श्रेणी में माने जाते हैं। अदिति, दो सवाल। पहला तो ये कि लिस्ट तो हमने जारी कर दी है, तो बीजेपी लिस्ट कब जारी करेगी? दूसरा है कि आपने कहा सर्वे के आधार पर इन नामों को फाइनल किया गया है, लेकिन सर्वे के आधार के साथ भी कुछ नेताओं के आधार होते हैं। आपको लग रहा है कि क्षेत्रीय नेताओं का कोई आधार या इन सीटों के साथ कोई जनाधार आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए सर्वे के आधार, पूरा ऐसा नहीं है कि एक सर्वे हुआ और तय हो गया। मल्टीपल सर्वे भारतीय जनता पार्टी कराती है, और इस बार ये भी नहीं देखा गया कि पहले कांग्रेस करे फिर हम करेंगे, ये भी नहीं हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी लीड लेकर, रिस्क लेकर लीड लेना चाहती है, जिससे कि लोगों को टाइम मिले। ए कैटेगरी, डी कैटेगरी, हमने आपको बताया अलका गुर्जर, कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम काटे भी गए हैं। ऐसे में वहां पर जो सर्वे में बेहतर नाम आया, उस लिहाज से टिकट वितरण, क्योंकि केवल जिताऊ और विनेबिलिटी ही इकलौता क्राइटेरिया माना जा रहा है, और उसी पे लिहाज से ये नाम फाइनल किए गए जी। और अच्छा, ऐसे में आप जी अदिति, जयपुर से कोई सीट का जिक्र इसमें नहीं है, उदयपुर बेल्ट से किसी सीट का जिक्र नहीं है, कोई खास वजह? देखिए, अभी तो बहुत दौर की बैठकें होनी है। संभवतः 4 तारीख को भी एक सीट थी, लेकिन वो तेलंगाना के लिए हो सकती है। बहुत दौर की बैठकें यहाँ पर होनी है, जिसमें जो आपने जिक्र किया, ये ज्यादातर शेखावटी और कई मिक्स, ए कैटेगरी, डी कैटेगरी को मिक्स करके, अगर ए कैटेगरी की बात करें तो वसुंधरा राजे ए+ कैटेगरी की है, जैसा कल हमने जिक्र किया, उनका नाम इसमें नहीं है। तो बहुत सोच समझ के पिक एंड चूज करके ये फिलहाल लिस्ट तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इन 40 सीटों पर ही चर्चा है, इसके अलावा भी कई सारी सीटों पर चर्चा है, किसी को होल्ड कर दिया गया। जैसे अगर मैं कोलायत की बात करूं, कोलायत पे चर्चा हुई है और देवी सिंह भाटी आए हैं, शामिल हुए हैं भाजपा में, और वो कोलायत से लड़ेंगे। और आपको बता दें कि देवी सिंह भाटी बीजेपी कांग्रेस के भी संपर्क में थे, लेकिन देवी सिंह भाटी को कोलायत से लड़ना था, और कोलायत से भंवर सिंह भाटी हैं, भंवर सिंह भाटी मंत्री हैं, तो उनकी सीट एडजस्ट नहीं हुई, वो भाजपा में आ गए, और अब वो कोलायत से लड़ेंगे। जहां पर एक तरफ कुछ समय पहले अगर वो भाजपा में, कांग्रेस में शामिल हो जाते तो भंवर सिंह भाटी और देवी सिंह भाटी साथ में चुनाव लड़ते, लेकिन अब वो आमने सामने लड़ेंगे। तो ये सीट लगभग तय है, लेकिन उसको शायद होल्ड कर दिया गया है किन्हीं कारणों की वजह से, आसपास की सीट के लिहाज से। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण है। तो तय तो 65 से 70 से ज्यादा सीटों पर बिल्कुल अदिति, और समीकरणों को तो साध लिया गया है। पूर्वी राजस्थान का मैं जिक्र करूं तो अगर मीणा जाति का कोई अगुवाई सीधे तौर पर करता हुआ नजर आता है, वैसे तो कई नेता हैं, लेकिन नाम आता है किरोड़ी लाल मीणा का, जिन्होंने ना जाने कितने धरने प्रदर्शन कर दिए। दूसरी तरफ जब गुर्जर जाति का जिक्र करते हैं तो कर्नल बैसला याद आते थे, उनकी जो पगड़ी है वो विजय बैसला के सिर पर है, उनको भी ले लिया गया। तो क्या पूर्वी राजस्थान, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं पूर्वी राजस्थान का क्योंकि ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस बीजेपी को जमकर घेर रही है, और वहां बीजेपी के पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है तो 2 बड़े ऐसे चेहरे दे दिए जो पूरे के पूरे पूर्वी राजस्थान को बीजेपी के झोले में डाल सकते हैं। देखिए, अगर आज तक अशोक गहलोत सरकार पर सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप लगाए हैं तो वो पुरजोर तरीके से किरोड़ी मीणा ने लगाए। लेकिन किरोड़ी मीणा अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने संसद में खड़े होकर भाजपा के राज्यसभा सांसद होने के बावजूद भी सरकार से कई ऐसे सवाल पूछे हैं राज्यसभा, जो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। लेकिन हाल ही में एक सांसद की बैठक हुई थी जब मानसून सत्र चल रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आए थे, गुजरात के एक भवन में बैठक हुई थी तमाम सांसदों के साथ। तो उन्होंने जमकर तारीफ करी थी किरोड़ी मीणा की। ये कहा था कि ये मेरे पुराने गुजरात के मेरे मित्र हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी से पहले के साथ काम करते आए हैं। और उन्होंने एक लाइन कही थी जो बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर किरोड़ी मीणा की तरह सबने काम किया होता तो आज अशोक गहलोत सरकार कटघरे में खड़ी होती सवालों के, और इस तरह से। तो उन्होंने ये तारीफ सभी सांसदों के बीच में की थी, तभी कहीं ना कहीं लग रहा था। लेकिन अभी भी एक सवाल उठता है, दरअसल जब भी संसद चलती है तो राज्यसभा का एक एक वोट बेहद महत्वपूर्ण होता है। किरोड़ी मीणा राज्यसभा से आते हैं, और राज्यसभा की अगर वो सीट खाली होती है तो क्या भाजपा के लिए एक बड़ा सवाल नहीं होगा? क्योंकि अभी लगभग 8 महीने 1 साल का वक्त है 2024 के चुनाव में।
तो उनको टिकट देना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उनके परिवार से एक ही जने को टिकट देना था। और आपको ये भी बता दें कि पिछली बार उन्होंने अपने 7-8 नाम 12 नाम दिए थे। अब भारतीय जनता पार्टी में वो कल्चर खत्म हो गया कि लोग अपने नाम दे रहे हैं, सिफारिश हो रही है। इनके परिवार से एक ही जने को टिकट, ये भी चर्चा है कि वो अपने भाई को दें, अपनी वाइफ को दें। लेकिन अब फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है, हालांकि अभी भी सवाल ये है कि ये राज्यसभा के 2024 तक सांसद हैं, तो क्या राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे? क्योंकि इस्तीफा देना पड़ता है आपको, चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना होगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन जो हमने नाम लेकिन अदिति, इसका सोल्यूशन तो बीजेपी ने सोचा होगा, क्योंकि वो मानकर चल रही है कि 2023 में वो राजस्थान में सरकार बनाएगी, और अगर सरकार बनाएगी तो सीट पर पहला अधिकार उसी का होगा, तो चाहे किसी को खड़ा करे विधानसभा से भेज देंगे, और आचार संहिता लगने के बाद राज्यसभा के चुनाव होंगे नहीं। इस स्थिति के हिसाब से तो बीजेपी शायद एक सही रणनीति पूर्वी राजस्थान में अपनाती हुई दिखाई दे रही है। एब्सोल्युटली। और देखिए, अभी आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ में देखेंगे। अब फर्स्ट इंडिया ने एक इंटरव्यू किया हाल ही में सुखजिंदर सिंह रंधावा जी का। उनसे सवाल जब मैंने पूछा कि राहुल गांधी आते हैं तब तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट मंच पे दिखते हैं, लेकिन सिर्फ अकेले कब मंच पे दिखेंगे? तब उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान की तमाम रियासती की यात्रा होगी तो वो मंच पे दिखेंगे। यानी कि पूर्वी राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक जबरदस्त है, और फिर अशोक गहलोत का जलवा जबरदस्त है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं और उनकी योजनाएं हैं। अब दोनों मिलकर, जब वो डेडली कॉम्बिनेशन होगा, दोनों मिलकर 13 जिलों में यात्रा करेंगे, और फिर सामने होंगे किरोड़ी मीणा। ईआरसीपी पर इनका काउंटर होगा, उनका जवाब होगा, तो ये बहुत रोचक होने वाला है। लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों का पूर्वी राजस्थान पे एक अलग तरीके का फोकस है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस भी आपको काफी सारी टिकटें काटती नजर आएगी यहाँ पर जी। अच्छा अदिति, क्योंकि जिस तरीके से लिस्ट फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है, 39 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, जिसमें हमने समझा कि पूर्वी राजस्थान किस तरीके से बीजेपी ईआरसीपी के मुद्दे से दूर होना चाहती है, और गुर्जर मीणा जो एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन पूर्वी राजस्थान में है, उसको अपने कब्जे में करना चाहती है। आपको लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान जो सीटों के ऊपर प्रत्याशियों को चुना गया है, उसमें कहते जरूर है कि जाति नहीं है, लेकिन जाति आधारित चुना गया है। जाति जनगणना शुरू होती है, और ये 5 राज्यों के चुनाव में भुना जाएगा। ये 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस बताएगी कि हमने जाति जनगणना की, भाजपा शासित राज्य में होनी चाहिए। तो जाति है कि बिल्कुल नहीं जाती, और 2024 तक बिल्कुल नहीं जाएगी, और ज्यादा हावी होगी। और एक समय था जब अगर जातियों को हटा दें तो धर्म से भी बात होती थी। कांग्रेस का आज भी आरोप है कि बीजेपी पोलराइज करती है, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जाति जनगणना करा रहे हैं। तो ये सारा जो आज बिहार की जाति जनगणना हुई, जिसमें ये आया कि 84% ओबीसी SC ST हैं, ये सारे आंकड़े राहुल गांधी, अशोक गहलोत, तमाम लोग बोलेंगे, कहेंगे। और एक उनका वाक्य है जो बेहद महत्वपूर्ण है उनके सियासत के लिए, कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये तमाम बातें कब कहाँ क्या टर्न ले जाए, विजेंद्र, ये बात समझनी जरूरी है कि ये सीटों का चुनाव है, ये लहर का चुनाव नहीं है, ये चेहरों का चुनाव है। पर सीट 200 में से पर सीट पे क्या समीकरण, आंकड़े और जाति समीकरण है, उसके लिहाज से कौन सी पार्टी जीत रही है। यहाँ पर जब वोटर निकलेगा घर से बाहर, तो ये तय नहीं करके जाएगा कि आज मैं भाजपा या कांग्रेस को दूंगा, वो ये तय करके जाएगा कि 5 साल मुझे किससे डील करना है। भले ही मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं, वो मेरे घर के खाते में आ रही है, गैस के माध्यम से आ रही है तमाम, लेकिन रोज मुझे किससे डील करना है, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। इसलिए ये सीट का चुनाव है, कैंडिडेट का चुनाव है, और बहुत रोचक चुनाव है विजेंद्र। अदिति, क्योंकि लिस्ट तो जारी कर दी गई है, हम बाकायदा फोटो के साथ दिखा रहे हैं कि झुंझुनू से कौन, धौस से कौन, नवलगढ़ से कौन, और प्रत्याशियों के नाम भी सामने ला रहे हैं। इस दौरान आपके फोन तो बज रहे होंगे। बिल्कुल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कम से कम 17 फोन काट चुकी हूँ, लगातार फोनों की फहरिस्त हो गई है। इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी सीट होल्ड कर दी गई है, कल अपन उनका नाम ले रहे थे, उनके हैं कि कल आपने नाम लिया होगा, संभवतः यही कहना चाह रहे होंगे, कुछ मैसेज भी आए हैं, और आज वो लास्ट नाम आप नहीं ले रहे। तो बहुत सारे समीकरण है, और मैं जो ये बताना चाह रही हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है। संभवतः आज जिस नामों पे हम चर्चा कर रहे हैं उनमें से दोनों चीजें हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका नाम बदल भी सकती है, या वो प्रत्याशी भी कई ऐसे हैं जो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। जैसे ओमदास महाराज हैं, वो अभी कंफ्यूज है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। अब पार्टी क्या करती है आगे, कितना उनको
सिक्योर फील कराती है, वो कंफ्यूज है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो ऐसे और भी प्रत्याशी हैं जो बहुत उत्साहित हैं, कंफ्यूज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक और बात आपको बता दें कि जाट नेताओं में बड़े नेता शामिल होने वाले थे, और अगर अतिशोक्ति नहीं होगी ये कहना कि कांग्रेस के भी बहुत बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर शामिल होते नजर आ रहे थे। अगर नाम के लिहाज से जैसा आपने कहा कि विजय पाल मिर्जा, लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहा कि वो जा रहे हैं। विजेंद्र ओला की बात करें, हेमाराम चौधरी, लंबे समय से उनसे संपर्क था, साधा जा रहा था, तमाम चीजें, लेकिन अभी तक फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा कि वो जा रहे हैं या जाएंगे। इसलिए कई सीटें इसलिए भी रोक दी कि कई सारे नेता हो सकता है आ जाएं, कई सारे नेता आने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, नहीं करने वाले। एक सीट से बाकी की 5-6 सीटें इम्पैक्ट होती हैं। तो अभी जो पानी है, जैसे कहते हैं ना कि जो बहुत पानी बहने वाला है, तो हमने लगभग 40-39 सीटों में से 30 सीटों का जिक्र आज किया है। अभी लगभग 170 सीटें बाकी हैं, उनमें बहुत कुछ पानी बहेगा। सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत के सामने किसको उतारा जाएगा। जैसे इंदौली अशोक चांदना के सामने वो एक इंपॉर्टेंट प्रत्याशी उतारना चाह रहे थे। जो ओम बिरला वाली सीट है जिसे कोटा कहा जाता है, दक्षिण कोटा, उससे किसको उतारा जाएगा, रिपीट किया जाएगा। वसुंधरा राजे के गढ़ से किस किसको सीट मिलेगी, वसुंधरा राजे के लोगों को मिलेगी, उनको उनका नाम कब अनाउंस होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे दर्शकों की उम्मीद फर्स्ट इंडिया से रहती है उस पर हम खरा उतरना चाहते थे, और ये वो नाम है जो पैनल में लगभग लॉक माने जा रहे हैं। बिल्कुल अदिति, और हम ये लगभग कह भी रहे हैं कि भाई जो हम ये लिस्ट दिखा रहे हैं, ये लिस्ट वो लिस्ट हो सकती है जो बीजेपी की तरफ से जारी की जाए, क्योंकि यकीनन जब तक लिस्ट सामने नहीं आती पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सीटों पर नामों को बदल सके। लेकिन अदिति, फिर भी आपको लग रहा है कि नवरात्र के अंदर ये लिस्ट आएगी, या जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री 5 तारीख को जोधपुर आएंगे और उसके बाद कभी भी इस लिस्ट को जारी किया जा सकता है? देखिए, नाम तय हो चुके हैं और नाम निकलने भी लग जाते हैं इस समय। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कल भी ये नाम आ सकते हैं सामने। और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी अलग है, उम्मीद यही है, पर लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है, मध्य प्रदेश की आ चुकी है, छत्तीसगढ़ की आ चुकी है, तो संभवतः उसी फ्लो में राजस्थान की भी आ जाएगी। 7 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट भी लग सकता है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान भी आएंगे, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी जाएंगे, बहुत सारी जगह उनको जाना है। तो संभवतः अब जो नजर आ रहा है उसमें है कि आने वाले दिनों में, अगले 2-3 दिनों में लिस्ट जारी की जा सकती है। बिल्कुल अदिति, और इस दौरान कुछ ऐसे नामों का जिक्र आप करना चाहेंगी जिनको लेकर उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी की वीटो पावर या कहीं कि सर्वे के आधार पर या कहीं कि जातिगत या फिर धार्मिक आधार पर उनको मैदान में उतारा जा रहा है ताकि उस पूरी बेल्ट को कवर किया जा सके? तो फिर आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से और नाम, जातिगत और समीकरण तो है ही, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि कौन कौन सी सीटें जिन पर पैनल में चर्चा हुई पर शायद माना जा रहा है कि उनको होल्ड कर दिया गया, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज होगी जो शायद जानने योग्य है। जैसे आपको बताएं कि सबसे पहले कोलायत को होल्ड किया गया, उसके बाद जो और भी तमाम सीटें ऐसी हैं, जैसे कि अगर बात करें धौलपुर बारी को होल्ड किया गया, बड़ी को। इसके अलावा एक ये अगर बात, बहुत सारे ऐसे नाम है, कोलायत को होल्ड किया गया और झुंझुनू को होल्ड किया गया, माफ कीजिएगा, बारी तो हमने बताया है, झुंझुनू को होल्ड किया गया। इसके अलावा सादुलपुर को होल्ड किया गया है, ये माना जा रहा है। अगर आप बताएं कि और भी ऐसे नाम हैं, तमाम ऐसे सीकर को होल्ड करने की बात आ रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं जो होल्ड करने की बात यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे नाथद्वारा है, कुशलगढ़ है, और भी ऐसे कुछ नाम हैं जो चर्चा में जरूर थे, लेकिन जैसे बाड़मेर है, गुड़ामलानी है, उनको होल्ड किया गया है। इसके अलावा भी ओसिया है, ओसिया पे फलौदी है। ये 2 नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी थी, सजादपुरा, जिन पर माना जा रहा है कि होल्ड किया जा रहा है उनको। मसौदा की भी बात ऐसी है। वैसे कई ऐसे नाम हैं जिन पर पहले चर्चा थी लेकिन उनको होल्ड कर दिया गया है। कोलायत का मैंने आपको देवी सिंह भाटी का जिक्र किया। तो कुछ ऐसी सीटें हैं, ऐसा नहीं है, तो संभवतः नाम काफी सारी सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन उनमें से आधे नामों को लॉक कर दिया गया है, आधे नामों पर और चर्चा होनी बाकी है, सर्वे के लिहाज से और कंपैरिजन बाकी है। और जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां होने वाली हैं, उसके रिस्पॉन्स के बाद वहां के इलाके के समर्थन और तमाम चीजों की बात बाकी है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बात यह है कि इन शॉर्ट सर्वे के आधार पर टिकट दी जा रही है, चाहे वो नया चेहरा है, एक्स एमएलए है, एग्जिस्टिंग एमएलए है, या कोई कांग्रेस से आया हुआ प्रत्याशी होगा।
केवल और केवल सर्वे के आधार पर, दिल्ली के कहने पर, दिल्ली जी। की एक एक सीट पर पूरी रिसर्च है। आपको बता दें कि कल नेता नारा नीति पर एक प्रेजेंटेशन दी गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे तो उन्होंने सबसे पहले बोला हाँ बताइए क्या है, और उसके बाद अरुण सिंह ने और सीपी जोशी ने नेता नारा नीति पर एक बढ़िया प्रेजेंटेशन दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को लेकर काफी उत्साहित हैं और उम्मीद बहुत ज्यादा है कि राजस्थान में जीतेंगे। इसके काफी सारे कारण भी हैं। ठीक। इसके अलावा परसेप्शन की भी लड़ाई है। तो अगर 3 घंटे की बैठक हुई तो उसमें 2.5 घंटे शायद राजस्थान पे ही चर्चा हुई और बाकी के आधे घंटे छत्तीसगढ़ को लेकर। तो ये तमाम समीकरण हैं जो नाम हमने जी। आपको बताए हैं। जाति ठीक है। समीकरण को ठीक है अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।